पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के संबंध में श्रीमान बीजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस आयुक्त जयपुर ने बताया कि साइबर अपराधों की चुनौती से निपटने के लिए श्री कुंवर राष्ट्रदीप अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर निकट सुपरविजन में श्री अमित कुमार पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के निर्देशन में श्री रोशन कुमार मीना आईपीएस व श्री आलोक सिंघल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के समन्वय से साइबर शील्ड आईपीएस व श्री आलोक सिंघल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के समन्वय से साइबर शील्ड अभियान के वृहत कार्रवाई हेतु श्री गणेश सैनी पुलिस निरीक्षक डीएसटी जयपुर पश्चिम, श्री सुनील कुमार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मुरलीपुरा, श्री रतन सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी कालवाड़, श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत उप निरीक्षक पुलिस थाना भाकरोटा, श्री विमलेश कुमार उप निरीक्षक पुलिस थाना बिंदायका, साइबर टीम जयपुर पश्चिम, साइबर यूनिट जयपुर पश्चिम की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा साइबर अभियान था साइबर शील्ड के तहत एनसीआरबी डिजिटल स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं, मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं आदि समस्त सूचनाओं का संग्रहण कर बृहद मात्रा में गोपनीय रूप से रेकी की जाकर एक सघन अभियान आरंभ किया गया। थाना करधनी, हरमाड़ा, बिंदायका, करनी, विहार, भाकरोटा, बगरू के थानों के प्रशिक्षित हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को टीम में शामिल किया गया। इस कार्रवाई के क्रम में जयपुर पश्चिम के थाना बिंदायका, करधनी, कालवाड़ व हरमाड़ा में की गई कार्रवाइयों की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई, जिसमें कुल मुलजिम गिरफ्तार किए गए तथा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, एलईडी, राउटर, स्विच, नोटबुक, नगद, सिम कार्ड, चार्जर, एचडीएमआई केबल, एचडीएमआई कनेक्टर, पावर केबल जब्त किए गए। अभी तक के अनुसंधान में लगभग 30 करोड़ के फोर्ट के साक्ष्य मिले। कार्रवाई के दौरान कुल 135 बैंक अकाउंट व 64 यूपीआई आईडी, 20 एटीएम विद बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन सीज करवा दिए गए, जिनमें से बड़ी संख्या में फोर्ट की राशि होने की पूर्ण आशंका है। अनुसंधान आरंभिक चरण में है। अग्रिम अनुसंधान से फोर्ट संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ध्यान में है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राजस्थान में साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई गैंगों को, उससे जुड़े हुए ऑनलाइन सेंटर्स को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ने श्री अमित कुमार जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी करके उनके क्षेत्र में जहां जहां पर इस तरह की गैंग्स ऑपरेट हो रही थी उनके विरुद्ध एक टीम बना करके कार्रवाई प्रारंभ की। इस टीम में उन्होंने अपने जिले के उन थानों को चिन्हित किया, थाना अधिकारियों को टीम में शामिल किया, जिसमें कि हरमाड़ा है, करनी, विहार है, करतनी है, बिंदायका है, कालवाड़ है। इन थानाधिकारियों को और अपनी डीएसटी स्पेशल टीम को लेकर के और खुद की जो साइबर सेल है उसको लगा करके डिटेल में स्टडी कराई कि कहां कहां पर इस तरह की कार्रवाइयां गैंग्स कर रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, कॉल सेंटर चल रहे हैं। इसको चिन्हित करने के बाद में उन्होंने कल इस डिटेल में बहुत बड़ी रेड को प्लान किया, जिस रेड में कल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 नाबालिग उन्हें निरुद्ध किया गया और बहुत बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड करने में इस्तेमाल होने वाले सामान को सीज किया गया, जिसमें कि लैपटॉप्स हैं, बड़ी संख्या में मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर की एसेसरीज है और बहुत सारे बैंक की जो चीजें होती हैं, एटीएम हुए, बैंक के पासबुक्स हुए, इन सबको सीज किया गया। यहाँ पर 2-3 तरीकों के फ्रॉड करने की जो कार्रवाई थी वो चल रही थी, जिसमें कि पहली कार्रवाई थी नकली बाबा बन करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे ठगने की कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कि ऑनलाइन गेमिंग चलती है, आप सभी भी इससे वाकिफ होंगे कि ऐप बना करके ऑनलाइन गेमिंग करने की कार्रवाइयां लोग करवा रहे हैं, जिसमें कि व्यक्ति पैसा लगाता है, उसे ये उम्मीद दी जाती है, उसे ये बताया जाता है कि बहुत जल्दी अपना पैसा आप दुगना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं और वो लगातार अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से देता रहता है। ये 2 मेन मोडस ऑपरेंडाई थे जो कि कल इन्होंने क्रैक किए। इस पूरी प्रक्रिया में 4 बड़ी गैंगों को इन्होंने ट्रेस किया, उन गैंगों के विरुद्ध कार्रवाई की। कुल मिलाकर के गिरोह अगर हम देखें जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, इसमें कि सिंगल लोग भी अपने गैंग चला रहे थे, तो कुल 8 गिरोह हैं जिनके विरुद्ध कल ये कार्रवाई हुई। कुल 4 बड़े कॉल सेंटर इनके द्वारा इसको खत्म किया गया, कॉल सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बधाई भी देना चाहूंगा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो अमित कुमार जी, उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देना चाहूंगा। ये पूरी कार्रवाई जो है दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं और अगर कोई जिला चाहता है, कोई अधिकारी इसमें मेहनत से लगता है तो बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयां की जा सकती है। मैं चाहूंगा कि अमित कुमार हमारे साथ नहीं है, वो बाकी डिटेल आप सभी को शेयर करें। थैंक यू सर। बेसिकली ये जो कार्रवाई की गई सर, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, अलग अलग सर गैंग है सर, पर्टिकुलर किस गैंग का क्या काम है? ये जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है साइबर शील्ड, इस अभियान के तहत ऐसे सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो हिंदुस्तान भर में कहीं भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तकनीकी डाटा एमएचए और एनसीआरबी की अलग अलग साइट्स पर
और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उसमें उपलब्ध है। उन सारी तकनीकी आसूचनाओं को इकट्ठा किया गया, मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया ताकि ये सारी सूचनाओं का संकलन जमीनी स्तर पर भी किया जा सके। जब ये एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने अपनी साइबर टीम और अपनी जो मौके की टीम है उनके बीच में समन्वय करके कल अल सुबह से हमने रेड करना शुरू की, जिसमें 5 थाना क्षेत्र में ये रेड हुई, जिसमें लगभग 10 टीमों ने कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सूचनाओं को रेड करने से पहले उनको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना और उनको मौके पे जाकर उन मुलजिमों की उपस्थिति देखना ताकि कोई भी रेड असफल नहीं हो। कल जितनी भी रेड की गई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुलजिम भागने में कामयाब रहा। एक सुदृढ़ टीम और सुदृढ़ तकनीकी आसूचना के आधार पर समस्त रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही हमें ये ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयां और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं न कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहां भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई, हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। लगभग अभी तक 250 ऐसे संदिग्ध अकाउंट्सों की पहचान की जा चुकी है, जो आगे और अकाउंट्स की संख्या बड़ी मात्रा में सामने आने की संभावना है। रात भर में ही ये सारा होमवर्क करके लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 यूपीआई वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया और 20 एटीएम ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे लगातार प्रयास जारी हैं कि इन अकाउंट्स से जो अन्य संदिग्ध अकाउंटों का लेन देन शुरू हो रहा है उनको भी हम फ्रीज करवाएं। सारे अकाउंट्स का अभी तक के आरंभिक अनुसंधान में जो संदिग्ध लेन देन और फ्रॉड की राशि जो अभी तक पाई गई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास अभी तक पाई गई है, जिसमें आगे अनुसंधान में ये रकम और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है।